सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। दो चार बातें मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। इससे पहले एक तो फेसबुक पर एक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक पोस्ट आई, उन्होंने पोस्ट की और वो अक्सर फेक न्यूज़ पोस्ट करते हैं, ठीक है। और उन्होंने पोस्ट किया कि पुलिस की ये वैकेंसियाँ और अलग अलग से 7200 7500 करके इन्होंने बताया कि ये री एडवर्टाइजमेंट होने वाली है या रीओपन होने वाली है, ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने विज्ञापन जारी करने के लिए बोला। उस पर मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली भी थी कि ये जो है सब चीज़ें फेक है, ठीक है। अब ये है कि जो 520 पोस्ट है, ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 520 पोस्ट पुलिस कमांडो जो है वो आने वाली है। चेयरमैन ने भी ऐसा बोला था, वो आपने पीछे देख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लैरिफिकेशन कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट पिछले 4-5 दिन से उस पोस्ट के बाद शायद जिसने वो पोस्ट पढ़ ली होगी तो वो ज़रूर थोड़े बहुत डाइवर्ट हुए होंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, कभी भी मेरी कोई पोस्ट या मेरा कोई भी वीडियो, ठीक है, जो मैं यूट्यूब पर डालता हूं, उसका मोटिव हमेशा यही रहता है कि स्टूडेंट पढ़े, स्टूडेंट मोटिवेट हो, स्टूडेंट आगे बढ़े। कभी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट से मैं चीज़ों को नहीं डालता। दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ लोगों को मेरे से आपत्ति सिर्फ इसलिए है कि मैं बात सच्ची बोलता हूँ, तो वो उनको कड़वी लगती है। वो ये चाहते हैं कि मैं उनका सिलेक्शन करवा दूँ। कहने का भाव मेरा ये है कि जैसे वेटिंग का ही लगा लो, कि मैं ये कह दूँ कि सबकी होगी। तो कई बार हो सकती है कुछ चीज़ें कड़वी हो आपके लिए, लेकिन वो सत्य हो, ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, वो बार बार कहते रहते हैं कि पेपर हो पेपर हो, लेकिन साथ के साथ जब ये कह दिया जाए कि पेपर होने वाला है इस महीने, तो उनको दिक्कतें हो जाती हैं। 18 मई की वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया था कि एचएससी फुल फॉर्म में आ गई है और एचएससी अब काम करना शुरू करेगी, ठीक है। 15,000 के करीब स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा भी है। आप पीछे की जाके वीडियो देखोगे तो वो मिल भी जाएगी, 2 वीडियो पीछे ही मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैं वीडियो आजकल बहुत कम डाल रहा हूँ। तो उस वीडियो मैंने आपको बताया था कि एचएससी फुल फॉर्म में आने वाली है और अब अपना काम शुरू करेगी और पेपर भी लेगी। और मैंने बताया था कि ओबीएस अगस्त से शुरू हो जाएगा। वही चीज़ चेयरमैन ने भी बोल दी, लेकिन कईयों को अभी भी समझ नहीं आ रही है कि शायद ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं, अगर रीओपन होना होता पुलिस की भर्ती को, तो वो अब रीओपन हो जाती इसके साथ, या एसआई की भर्ती भी रीओपन होनी होती तो इसके साथ हो जाती। जहाँ तक एसआई का लगता है, एसआई का तो इतना ही लगता कि अभी कुछ नहीं होने वाला एसआई पे, एसआई शायद टाइम लेगा, ठीक है। तो अभी तैयारी आपकी इन्हीं पेपर पे रहनी चाहिए, हरियाणा पुलिस या फिर आपका कमांडो। आज जो है बहुत बढ़िया न्यूज़ है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें 10 नंबर जो है, अब देखो ये बात कुछ लोगों को जिसको मिल रहे हैं उसको बुरी लगेगी और जिसको नहीं मिलते उनको अच्छी लगेगी, लेकिन इसमें सोशल इकोनॉमिक के नंबर नहीं है। एक सबसे जो अलग चीज़ है इसमें आपको बता दूं, सोशल इकोनॉमिक के मार्क्स नहीं है। चलिए डिटेल से एक एक चीज़ को समझते हैं और मैं ये कहूँगा आपको कि वीडियो पूरा देखना। मैं जो चीज़ें बताऊँगा फैक्चुअल होगी, जो इसमें लिखित में होगी। कल को उसमें कहीं 19-20 भी नहीं होने वाला, वो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, मैं उनके बारे में बात करूँगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन देख लिया आपने, और 14 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 15 दिन का टाइम है। अब सीधा सीधा यहाँ से ये समझ लें आप कि जब जून में ही फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो अगस्त में पेपर लेने में कोई दिक्कत है नहीं इनको, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, मेन चीज़ें आपकी शुरू से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि विदाउट अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस, एक तो जल्दी फॉर्म अप्लाई कर ले। पहला पॉइंट ये, जो चीज़ें पढ़नी नहीं चाहिए लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे मूर्ख हैं, बहुत सारे आलसी हैं इस भारत में, ठीक है, जो टाइम पे कभी कोई काम करते ही नहीं हैं। तो उन सब के लिए कि अपना फॉर्म टाइम से भर दे, लास्ट डेट से पहले ही आप अच्छे से अपना अप्लाई कर दें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी हु विश टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट मींट फॉर जनरल कैटेगरी शुड डिपॉजिट एप्लीकेशन फीस एज prescribed for general category. They should also ensure that they fulfill all eligibility condition meant for general category candidates. ये एक नई चीज़ है जो पहली बार चेंज करने में आई है। तो अब मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ जो दूसरी कैटेगरी में हैं, ठीक है। तो उन सबको मैं ये कहूँगा, अगर आप जनरल में भी फाइट करना चाहते हैं
क्योंकि जनरल की वैकेंसी ज़्यादा है तो आपको जनरल में फ़ाइट करना ही चाहिए। ठीक है, तो वो फीस जो है हमें किसकी भरेंगे, जनरल कैटेगरी की फ़ीस ही करेंगे। ये ना सोचे कि 50 रुपये बच रहे हैं, 50 रुपये के चक्कर में ना पड़े। जनरल की अगर आप करोगे तो जनरल में फ़ाइट करोगे, जनरल की वैकेंसी ज़्यादा है और प्लस में आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप एक तो सभी ये बात ध्यान कर लें और ये वीडियो सबको शेयर करें, सबको बताएं। चीज़ें जो लिखी मैं वही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक नई चीज़ यहाँ पे आई है कि जो जनरल की फ़ीस भरेगा वही जनरल में जा सकता है। कभी बाद में को सर मैंने तो EWS की फ़ीस भरी थी या मैंने तो उसकी भरी थी, मैं तो उसमें नहीं हो पाया, तो सिलेक्शन ना रुक जाए आपका, इसलिए कहूँगा जनरल की फ़ीस अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अच्छे से चीज़ों को चेक करके और फिर सबमिट करें। ऐसे ना हो कि अपना फार्म भर के पकड़ा दिया यदि किसी दुकानदार को और कह दो भर दो और वो बाद में गड़बड़ करे, प्रवीण सर को फ़ोन करके परेशान किया जाए कि सर ये बताओ ये बताओ। मेरे पास किसी चीज़ का कोई समाधान नहीं है, कोई हेल्प हो जाती तो बता देते हैं, लेकिन कॉल कर करके परेशान करेंगे मेरा ये गलत हो गया। भाई तुम पहले नींद में रहते हो क्या, तुम नींद से जागते नहीं हो, मूर्खों की तरह काम करते हो, फार्म ढंग से भर नहीं सकते, क्या काहे की नौकरी लगोगे तुम भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखो। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ हो सकती है बट वास्तव में मैं परेशान हूँ इन चीज़ों से। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों के लिए कॉल मत किया करो। मेरे पिता का नाम गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया फॉर्म में, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए कॉल करते रहते हैं। जेन्युइन चीज़ों के लिए किया जाए तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। The candidate should fill all details while filling the online application form. After applying online registration number, password ये जनरेट करेंगे, इसको अच्छे से सुरक्षित रख लें ताकि आप भविष्य में आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आए। बहुत सारों को तो यही नहीं मिलता है टाइम पर। ठीक है, आगे देखिए क्या है, हार्ड कॉपी रखें इसकी एक। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो वो लास्ट डेट से पहले वाला ही एक्सेप्ट होगा। उसके बाद में आपने कोई भी चीज़ें अप्लाई की तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आगे मैं इसको पढ़ा भी दूंगा। एक यहाँ से ये देखिए, एज, फिजिकल मेजरमेंट, PST होगा, नॉलेज टेस्ट होगा, नो एडिशनल मार्क्स, यानी कि आपको यहाँ पर भी दे दिया, आगे भी बता देता हूँ। 10 मार्क्स जो सोशल इकोनॉमिक्स के हैं वो अब नहीं मिलेंगे, इस पोस्ट में नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस पोस्ट में नहीं मिलेंगे, भविष्य का भविष्य की गर्त में है, आगे की चीज़ें आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो, कैंडिडेट्स हू डू नॉट फुलफिल द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब ये है कि जो लास्ट डेट है प्रायर टू लास्ट डेट फिक्स टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन एज कॉल्ड एज क्लोजिंग डेट। लास्ट डेट से पहले जो एलिजिबिलिटी है, पहले तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बार बार मैसेज करके मत पूछना। ऐसे ऐसे नालायक निकम्मे भरे पड़े, मैं बुरा मानने की बात नहीं है, एक्चुअल बात यही है। वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, पहले उसका कमेंट कर देंगे कि ये चीज़ बताओ सर। वीडियो तो देख ले पहले, जब वीडियो बना दी आपको ताकि क्लैरिफिकेशन हो एक चीज़ का, इसलिए तो इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, टाइम तो मेरे पास भी नहीं है हर 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में वीडियो बनाने का। ठीक है, तो इसको समझ लें कि लास्ट डेट से पहले जो एलिजिबिलिटी है वो भर दें। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भरने की कोई जरूरत नहीं है, 12th पास है तो 12th भर दें बस, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है बस उसी का है, एक्स्ट्रा मार्क्स को आपका कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं कमीशन जो है जिस टाइम पे स्क्रूटनी होगी, ठीक है, सिर्फ वो आपके अपलोडेड जो फॉर्म है ना उन्हीं को चेक करेगी, बस ओरिजिनल है कि नहीं है। बाकी आप धक्के से कुछ नई नई चीज़ें लेके जाओगे ना, उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और जिसके खिलाफ कोई FIR वगैरह लॉज है या कोई पेंडिंग है तो उसको एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके अगर उसके ऊपर कोई चार्ज लगता है तो। अब इसके बाद ध्यान से लिखें, ये चीज़ें लिखी हैं कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, ऑब्टेन पासिंग ईयर, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल, फीस। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान दे लें। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको इसको चेंज करने का कोई समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए जी अब बढ़ते हैं कुछ चीज़ें। इन केस कैंडिडेट फिर उसे लगता है कि उसने कुछ गलत भर दिया है तो वो दोबारा से एक फ्रेश फॉर्म भर सकता है। ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले भर सकता है। अब वो लास्ट वाली लाइन पे इतना ध्यान मत देना, आप बार बार फार्म भरोगे तो रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है 2 फार्म भर दिए तो रिजेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, ये बार बार मिस गाइड बहुत किए जाते हैं, पता नहीं
क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, नोटिस नहीं पढ़ सकते ठीक से, क्या होगा मेरे बच्चों का। A candidate whether he belongs to general or reserve category SC, BCA, BCB, EWS, ESM या DSM कोई भी है, एक ही एप्लीकेशन आपको भरना है, ठीक है। लेकिन वही ध्यान रखना कि जनरल की फ़ीस भरनी है आपको, ठीक है, और कैटेगरी आपको वही भरनी है जो आपकी कैटेगरी है। जो EWS है तो EWS ही भरना, जनरल का बेनिफिट आपको मिलेगा आप फीस अगर जनरल की भरते हैं तो, ठीक है जी। चलिए आप देखते हैं 520 पोस्ट है। अब देखो जनरल का भरने का क्या फ़ायदा है कि जनरल 187 वो अपनी कैटेगरी की और ऐड कर लोगे तो आप इतनी पे फाइट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद कहूँ तो 12th पास चाहिए, हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट हो 10वीं में। फिजिकल मेजरमेंट स्क्रीनिंग जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले कि 18 से 21 साल की एज है। कब है? 1 जून को। अब ये नहीं कहना चाहिए मेरा तो 2 जून का जन्म था, एक दिन ज़्यादा हो गया, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। 1 जून तो मतलब 1 जून 2021 बस, इससे एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये कि 4 एक्स सर्विसमैन, इसके बाद देखिएगा ये जैसे ब्रेक वगैरह के बारे में दे रखा है, एक्स सर्विसमैन वाले पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, वो तो उनको पता भी है, नॉलेज भी है। इसके बाद मैं बता दूं रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। द नेम्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट PMT, PST और नॉलेज टेस्ट, ये सब इकट्ठा किए जाएंगे टोटल, फिर इस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से मेरिट बन जाएगी। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्के मत लेना, मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को इन्हीं चीज़ों को लेके बार बार मैसेज करोगे सर जी उसने ये वीडियो बना दी, आप क्या कह रहे हो, अरे भाई मेरे पास ये टाइम है क्या, कौन फलाना दिमाग का ये वीडियो बनाए मैं उसके ऊपर जवाब देता फिर आपको, इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लें। अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट सेम स्कोर पे हैं तो ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट स्कोर अचीव्ड इन नॉलेज टेस्ट, यानी जो रिटर्न में ज़्यादा नंबर लेगा ना उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। मान लो कि किसी के रिटर्न में 50 मार्क्स बन रहे हैं, 10 नंबर उसको और 20 नंबर और मिल रहे तो 70 हो गए। मान लो किसी को रिटर्न में 51 मिल रहा है, दूसरे में उसके 19 है, तो 51 जिसके हैं उसको मिलेगा, स्कोर तो टोटल तो सेम हुआ। इसी तरीके से सी पॉइंट देखो, वेयर 2 और मोर कैंडिडेट्स है द सेम एग्रीगेट स्कोर एज वेल एज द सेम स्कोर इन नॉलेज टेस्ट, मान लो दोनों के 50-20 वाला ही सेम बन गया, ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी गाइडेड बाय द एज ऑफ कैंडिडेट, फिर ये देखी जाएगी कि जो ज़्यादा एज वाला होगा उसको पहले मौका मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद डी पॉइंट में ये भी कह दिया कि अगर एज भी सेम है, मान लो एक ही दिन दोनों पैदा हो गए, सेम स्कोर है, रिटर्न में भी बाकी भी सब चीज़ें सेम हो गई, तो इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन जो है उसके फेवर में जाएगी चीज़ें, ठीक है। डी पॉइंट में ये क्लियर कर दिया। ई पॉइंट और देख लेते हैं फिर, ठीक है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल इंश्योर मेडिकल फिटनेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर्स एंड एंटीसीडेंट बिफोर अपॉइंटमेंट, वेटिंग लिस्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड टू fill up vacancy remaining unfulfilled because of rejection of candidates on medical ground और character and antecedent verification वगैरह कोई भी हो, किसी तरीके से कोई रिजेक्ट होता है या वो फुलफिल नहीं हो पाती तो उसकी जगह पर फिर वेटिंग लगेगी। चलिए जी, तो मैं आपको बता दूं जनरल की फीस ये है और सभी को जनरल ही भरनी है। 75 रुपये बचाने के चक्कर में कल को आप रह ना जाए, इसलिए पहले क्लियर कर देता हूँ कि फ़ीस आप पूरी भरें 100 रुपये, ठीक है। हाँ, कैटेगरी अपनी वही रखें। इसके बाद है फीस वंस डिपॉजिट अगेंस्ट एन एप्लीकेशन फॉर्म इज नाइदर ट्रांसफरेबल और रिफंडेबल और एडजस्टेबल, कभी एडजस्ट नहीं होगी, दोबारा फार्म भरेंगे तो दोबारा फीस भरनी पड़ेगी, ये बात इसमें लिख दी गई है, समझ लें इस बात को। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट क्या है। हाइट अगर 175 सेंटीमीटर तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 178 से ज़्यादा है तो 6 मिलेंगे, 181 8 मिलेंगे और 184 से ऊपर है सेंटीमीटर से तो 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा 30 मार्क्स और किसी चीज़ के 2 सेंटीमीटर की छूट रहेगी हाइट और चेस्ट में, लेकिन रहेगी सिर्फ किसको, SC ST और BC, यानी कि EWS को रिलैक्सेशन नहीं है, ये पहली बात दी हुई इसमें। इसके अलावा देखो हाई जंप के 10 मार्क्स मिलेंगे, 137 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए और बेस्ट ऑफ 3 चांसेस, 3 चांसेस में ही मिलेंगे आपको। चिन अप समझते होंगे आप, लटकते हैं जहाँ पर हम, ठीक है, लटक रहा होता है और ऊपर कर रहा होता है चिन अप्स, तो उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, मिनिमम आपको 8 करने पड़ेंगे, हॉरिजेंटल बार इन ईच काउंट, ठीक है, फेस बिल्कुल हॉरिजेंटल होना चाहिए।
रेस 2 किलोमीटर है आपकी, रेस 2 किलोमीटर की 7.5 से कम टाइम आपको रहेगा। टाइमिंग विद RFID टेक्नोलॉजी से होगी है। ये 30 मार्क्स और आपके हैं, 30 वो 10 ये 40 हो गए, और 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन हुए तो 60 मार्क्स आपका ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर मैं क्लियर कर देता हूँ कि सोशल इकोनॉमिक के मार्क्स नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन है, बेनिफिट है, रिलैक्सेशन है, वो लास्ट डेट से पहले है तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आप हुए तो नहीं मिलेगा। एक दिन भी बाद हो कोई इशू नहीं है। बार बार ना पूछे इस चीज़ के बारे में, इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ बार बार। अब ये देख लें भाई, जो ESM है, ठीक है, उसमें यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। पहले सबसे पहले डिसेबल एक्स सर्विसमैन को बेनिफिट दिया जाता है, वो ना हो। फिर दिया जाता है टू डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विस पर्सनल किल्ड, डिसेबल के बच्चों को। फिर उसके बाद सर्विसमैन का नंबर आता है। ये भी ना हो तो फिर आपका चांस बनता है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का तो नंबर आता ही नहीं है, ऐसा मान के चलें आप। ठीक है जी, चलिए, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, तो अपना फॉर्म अप्लाई करें, अच्छे से मेहनत करें और पढ़ना शुरू कर दें अभी से। कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। वैसे मेरी बातें ज़्यादा कम लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। जो इसमें था वो मैंने पढ़ दिया, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें मैं किसके साथ सेटिस्फाई हूँ, किसके साथ नहीं हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन किसको लेके क्या है, उस पर राय देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसमें लिखा मैंने वैसा वैसा बता दिया। इसमें यह ना सोचे कि प्रवीण सर को क्या, मुझे कोई किसी से कोई वो नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए जनरल भी ऐसा है, SC भी ऐसा है, BC भी ऐसा। मैं फ़ीस लेता हूँ पढ़ाने की, तो मैं सबके लिए इक्वल ही रहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन देता तो कुछ, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है, चलिए, तो सभी को नमस्ते। आज के लिए बस इतना ही। लास्ट एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिसको इंग्लिश के लिए बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो बैच ज्वाइन कर सकता है। फ़ीस अभी बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ 500 फ़ीस है, और सिलेबस आपका ज़रूर अगस्त तक करवा देंगे कंप्लीट। मेहनत करेंगे अच्छे से, और तो ज़रूर आप सफल होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, राम राम। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।